लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और मैं अपने गाल की मांसपेशी के सहारे अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करता हूँ। दोस्तों, ये कहा था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने, जिन्होंने ब्रह्मांड तथा ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में अपना अहम योगदान दिया है। उनका जीवन शुरू से ही काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और कई ऐसी चीजों के बारे में खोज की जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की थी। आज हम स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी और मौत के संघर्ष के बारे में जानेंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1942 को, जब इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में जन्म हुआ स्टीफन हॉकिंग का। जिस वक्त स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन के पिता एक मेडिकल रिसर्चर के रूप में काम करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं उनकी माता का नाम इसोवेल था, जो कि मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सेक्रेटरी के रूप में काम करती थीं। स्टीफन जब 8 साल के थे तब उनका पूरा परिवार इंग्लैंड के एक शहर सेंट ऑल्बेंस में आकर रहने लगा और यहीं के सेंट ऑल्बेंस हाई स्कूल में स्टीफन का एडमिशन करा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिजिक्स विषय पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में बहुत अच्छी रुचि थी और वह इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें फिजिक्स विषय को चुनना पड़ा। एक बार स्टीफन हॉकिंग छुट्टियां मनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने घर पर आए हुए थे। एक दिन स्टीफन सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वे तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब डॉक्टर ने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना माना, लेकिन बार बार ऐसा होने पर उन्हें एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां ये पता चला कि स्टीफन एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका नाम न्यूरॉन मोटार डिसीज है, जिसे एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज घुट घुट कर मर जाता है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीफन केवल 2 साल ही जी सकते हैं और 2 साल के बाद उनकी इस बीमारी के चलते मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, स्टीफन ने डॉक्टर्स की इस बात को चुनौती देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी तरह से पकड़ बना ली और पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं 2 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे 50 सालों तक जीऊंगा। हालांकि दोस्तों, यह सब सुनकर उस समय सभी ने स्टीफन को दिलासा देने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि स्टीफन ने जो कहा वो कर दिखाया। 1960 के दशक तक स्टीफन की हालत और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई तथा बैसाखियों के सहारे चलने की नौबत आ गई। कुछ महीनों में उनकी यह बीमारी और बढ़ी और धीरे धीरे उनके सारे अंग काम करना छोड़ने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई, जिन्होंने स्टीफन के इस बुरे वक्त में उनका बहुत साथ दिया। धीरे धीरे दोनों के संबंध बढ़ने लगे और इसी के चलते 1965 में दोनों ने शादी कर ली। इस समय स्टीफन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएशन करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1966 में गणित और सैद्धांतिक फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही जुड़े रहे और उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वहीं स्टीफन के कार्य को देखते हुए 1979 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के दुकासियन प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है, और इस पद पर उन्होंने 2006 तक कार्य किया। अब स्टीफन ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन पूरी दुनिया में फैलने लगी। लेकिन वही दूसरी ओर उनका शरीर भी साथ छोड़ता चला गया और धीरे धीरे उनके शरीर के बाएं हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये चेयर टेक्नोलॉजी से लैस थी, जिस पर बैठकर वे अपने गाल की मांसपेशियों के सहारे अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करते थे। स्टीफन का पारिवारिक जीवन खुशहाल नहीं था।
इसीलिए 1995 में स्टीफन हॉकिंग और उनकी पत्नी जेन वाइल्ड ने तलाक ले लिया। स्टीफन से उनकी पत्नी जेन वाइल्ड के तलाक लेने का कारण ये भी माना जाता है कि जेन वाइल्ड ईश्वर में विश्वास रखती थी, लेकिन स्टीफन ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इसके बाद स्टीफन ने एलन मैसन से 1995 में शादी कर ली, लेकिन दोस्तों ये शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 2006 में स्टीफन और एलन मैसन ने चुपचाप तलाक ले लिया। स्टीफन का सपना था कि वे एक बार अंतरिक्ष में जरूर जाएं, इसीलिए 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। स्टीफन हॉकिंग को भौतिक विज्ञान के कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 था, जो उन्हें महान वैज्ञानिक न्यूटन की कैटेगरी में रखता है। अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हीलचेयर पर बिताने के बाद 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया से विदाई ले ली, लेकिन वैज्ञानिक जगत में उनके द्वारा किए गए योगदानों को कभी नहीं भूला जाएगा। तो दोस्तों ये थी महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।